भूगोल, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? स्कूल के वो पुराने धूल भरे नक्शे या फिर देशों और उनकी राजधानियों के नाम रटना? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भूगोल को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक नक्शे से कहीं बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? अगर ये सिर्फ जगहों के नाम याद रखने का खेल नहीं है, तो जब हम भूगोल कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। सच कहूं तो अगर ऐसा होता तो ये काफी बोरिंग हो जाता। भूगोल का असली जादू तो उन कनेक्शंस को, उन संबंधों को समझने में है कि कैसे ये ग्रह और हम इंसान एक दूसरे पर असर डालते हैं, कैसे कोई एक जगह किसी दूसरी जगह को प्रभावित करती है। असल में ये उन ताकतों को पढ़ने का विज्ञान है जो लगातार हमारी दुनिया को बना रही हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भूगोल का असली मतलब क्या है। इसका नाम ही हमें बहुत कुछ बता देता है, पता है। भूगोल शब्द यूनानी विद्वान इराटोस्थेनीस की देन है। उन्होंने दो शब्दों को जोड़ा, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है वर्णन। तो सीधा सीधा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। ये सिर्फ पृथ्वी का वर्णन नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी को हमारे घर की तरह देखता है। इसके सेंटर में इंसान है। हम इस ग्रह पर कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, बस यही तो भूगोल का सार है। लेकिन भूगोल सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या है या कहाँ है। जो चीज़ इसे एक विज्ञान बनाती है वो है इसका सबसे ज़रूरी सवाल पूछना, क्यों। असल में 3 ऐसे सवाल हैं जो इस पूरी फील्ड की नींव हैं। देखिए, शुरुआत होती है वहां क्या है से, मतलब जो दिख रहा है उसे पहचानना। फिर आता है ये कहाँ है, यानी इसकी लोकेशन पता करना। लेकिन असली समझ तो तीसरे सवाल से आती है, ये वहां क्यों है। कोई फसल एक खास इलाके में ही क्यों उगती है? बड़े बड़े शहर हमेशा नदियों के किनारे ही क्यों बसे? यही क्यों हमें असली कहानी तक, मतलब कारण और प्रभाव तक ले जाता है। और यही हमें भूगोल की असली सुपर पावर देखने को मिलती है। ये कड़ियों को जोड़ता है। ये एक ऐसा विषय है जो एक बड़ी पूरी तस्वीर बनाने के लिए अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज को एक साथ ले आता है। ये ज्ञान को सिंथेसाइज करता है। जरा इस तरीके से सोचिए, कितना दिलचस्प है ना। जैसे इतिहास घटनाओं को समय के धागे में पिरोता है, ठीक वैसे ही भूगोल चीजों को जगह के हिसाब से जोड़ता है। ये हमें दुनिया को एक बेहद जटिल और आपस में जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखने में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह की पूरी कहानी समझने के लिए एक भूगोलविद्ता को थोड़ा जासूस बनना पड़ता है। वो भूविज्ञान और मौसम विज्ञान से तो सुराग लेता ही है, साथ ही अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से भी जानकारी जुटाता है। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय के बारे में सोचिए। सदियों तक इसने एक दीवार की तरह काम किया, जिसने यहाँ एक अलग ही संस्कृति और इतिहास को पनपने का मौका दिया। अब इसकी तुलना भारत की लंबी समुद्री सीमा से कीजिए, जिसने इसे पूरी दुनिया से व्यापार और संस्कृति के लिए खोल दिया। या फिर ये सोचिए कि कैसे नेविगेशन टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल ही बदल दिया और यूरोपीय ताकतों को बड़े बड़े समंदर पार करके दुनिया भर में अपनी कॉलोनियां बनाने का मौका दिया। हर मामले में भूगोल और इतिहास एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। वाह, क्या कमाल की बात कही है। ये दुनिया, हमारे पहाड़, नदियां, मैदान, ये सब एक स्टेज की तरह हैं और हम इंसान इस स्टेज पर एक्टर हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी और संस्कृति के साथ विकास का नाटक खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि भूगोल क्या करने की कोशिश करता है, तो चलिए इस फील्ड के अंदर झांक कर देखते हैं। इसे आप इस विषय का एक नक्शा समझ सकते हैं। मोटे तौर पर इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है भौतिक भूगोल, जो कुदरती चीजों को देखता है, जमीन, मौसम, पानी। फिर है मानव भूगोल, जो हम पर फोकस करता है, हमारी आबादी, अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृतियां। और इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है जीव भूगोल, जो पेड़ पौधों और जानवरों के फैलाव को स्टडी करता है। आइए 1 मिनट के लिए भौतिक भूगोल पर ध्यान दें, क्योंकि असल में यही वो नींव है, वही स्टेज है जिस पर पूरी इंसानी कहानी जिंदा होती है। भौतिक भूगोल हमारी पृथ्वी को 4 आपस में जुड़े हुए सिस्टम्स में देखता है। स्थलमंडल यानी हमारी जमीन, वायुमंडल यानी हवा और मौसम, जलमंडल मतलब सारा पानी, और आखिर में जीवमंडल यानी पृथ्वी पर मौजूद हर तरह की जिंदगी, जिसमें हम भी शामिल हैं। और एक भौतिक सिस्टम्स का हमारी जिंदगी पर सीधा असर हर जगह दिखता है। हम खेती के लिए समतल मैदानों का इस्तेमाल करते हैं,
पहाड़ों से हमें जंगल मिलते हैं और हमारी नदियां भी वहीं से निकलती हैं। यहां तक कि हमारा मौसम ये तय करता है कि हम कैसे घर बनाएंगे और कैसे कपड़े पहनेंगे। ये हमारे और हमारे पर्यावरण के बीच एक लगातार चलने वाला रिश्ता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। आज के दौर में भूगोल को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है? जवाब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पर्यावरण और उसके संसाधनों को गहराई से समझना ही होगा। सीधी सी बात है, जिस चीज को हम समझते नहीं उसे हम संभाल भी नहीं सकते। तो आखिरी सवाल यही है, क्लाइमेट चेंज और घटते संसाधनों जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों के इस दौर में हम एक बेहतर कल बनाने के लिए भूगोल के ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे? यही वो चुनौती है जो आज हम सबके सामने है।